खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपका प्यारा फैज आलम द ह्यूमनिस्ट मुर्तद। तो नाजरीन, क्या आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में पंडितों की सबसे बड़ी तादाद किस मुल्क में है? खैर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हिंदुस्तान का नाम लेने वाले हो तो आप गलत हो, क्योंकि पंडितों की सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुबई के अंदर है। जी नाजरीन, आपको दुबई के अंदर जो व्हाइट व्हाइट से मैक्सी पहने हुए बंदे दिखेंगे, एक्चुअल में वो पंडित हैं। जी नाजरीन, दिखने के लिए अरबी लिबास है, लेकिन अंदर से ये लोग मुशरिक हो चुके हैं, ये लोग काफिर हो चुके हैं, ये लोग पंडित बन चुके हैं, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं धड़ाधड़ शिर्क। और इसकी क्या वजह है वो हम नहीं जानते, लेकिन एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शेख अपने हाथ पर कलावा बंधवा रहा है। ये कलावा कोई आम धागा नहीं है। जी नाजरीन, ये कलावा वो होता है जो हिंदू लोग अपने खुदा की इबादत करने के बाद ब्लेसिंग के तौर पर इस धागे को अपने हाथ में बांधते हैं। लेकिन यही धागा एक शेख ने अपने हाथ से बांधा, तो क्या इस शेख ने हिंदुइज्म कबूल कर लिया या फिर ये भी बहुत बड़ा पंडित हो चुका है? तो आइए जानते हैं, समझते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी अल्लाह का नाम लिए। आप सभी का इस्तकबाल है मेरे चैनल में, और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे थोड़े और करीब आ जाओ तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा अगर वक्त मिला तो नाजरीन, इस फोटो को ध्यान से देखो। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? जी नाजरीन, इस फोटो में आपको दिख रहे होंगे एक पंडित जी जो बांध रहे हैं एक दुबई के शेख के हाथों में धागा। लेकिन नाजरीन, आप गलत हो, क्योंकि इस फोटो के अंदर एक नहीं बल्कि दो पंडित है। जी नाजरीन, पूरे दुबई के अंदर पंडित का कोर्स करने की तादाद बढ़ती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दुबई के शेख इस कोर्स को इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, और इस कोर्स को करवाने के लिए उन्होंने स्पेशल टीचर्स भी बुला रखे हैं, जिन टीचर्स के साथ ये शिर्क कर रहे हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि शिर्क भी कर लिया और साथ में पंडित की डिग्री भी कर रहे हैं, तो हालांकि ये करना क्या चाहते हैं? आई डोंट नो। क्या ये हिंदुस्तान को बीट करके अपना परचम पूरे दुनिया पे लहराना चाहते हैं कि सबसे बड़े पंडित हम लोग हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताएं। अच्छा, क्योंकि इन फोटोज को देखने के बाद ना मैं कुछ बोल पाऊंगा, ना मैं कुछ कह पाऊंगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। नाजरीन, हालात तो कुछ इस कदर हो चुके हैं कि इन फोटोज को देखने के बाद मोमिनों के जहन से बस एक ही आवाज निकलती है, चाचा गलत हो रहा है, चाचा गलत हो रहा है। अच्छा। ये सब क्या होते जा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये क्यों हो रहा है? क्या यही कयामत की निशानी है? क्या मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस दिन जजीरा अरब के लोग भी शिर्क पर आमादा हो जाएंगे उस दिन कयामत आ जाएगी। लेकिन नाजरीन, हमारे दुबई के लोग तो पंडित का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन घंटा अभी तक कयामत आने को तैयार नहीं है। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ मैं आपको एक और फोटो बता देता हूँ। इस फोटो में आप देखोगे कि अरबी लिबास के अंदर एक पंडित निकलता है। तो मुझे लगता है कि दुबई के शेखों पर ये वाला फोटो बिल्कुल सूट होता है, क्योंकि दुबई के शेखों का यही अंदाज है कि बाहर से अरबी लिबास और अंदर से ईमान वाले पंडित। लेकिन नाजरीन, मैं एक बार फिर पूछूंगा कि हमारे मुस्लिम भाई इस पर क्या कहेंगे? चाचा गलत हो रहा है, चाचा गलत हो रहा है। अच्छा। जी हाँ नाजरीन, क्योंकि अज्ञात चूतड़ों से ये प्राप्त हो रहा है कि दुबई, जो कि लिखता है अपना नाम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि अब बदल के करने वाला है द ग्रेट यूनाइटेड पंडित कंट्री। लेकिन मेरी मुश्किल ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पर मेरा रिलीजन इस्लाम लिखा हुआ है। तो क्या दुबई जैसी पंडित कंट्री मैं कभी घूम पाऊंगा? क्या मैं वहाँ का कभी वीजा ले पाऊंगा? क्या मैं मियाँ खलीफा के साथ सेल्फी खिंचवा पाऊंगा? मैं ऑमलेट खाऊंगा। तो नाजरीन, जाते जाते मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि अगर आपका दुबई जाने का प्लान हो तो प्लीज 2-4 मंत्र सीख के जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पे आपको कोई रोक ले और 4 मंत्र सुन ले, तो प्लीज मंत्र याद कर ले। तो चलिए आज के वीडियो पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।